आज हम पुरुषोत्तम मास में कृष्ण और अर्जुन के ये संवाद सुनाएंगे। पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। हर हर महादेव। जय शिव शंभू की। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवान बोले ही, इस अविनाशी क्रम योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्ति है योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बतलाया है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भगत और मित्र हो। यह योग रहस्य और अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे याद है, तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रलय हो जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म क्रम का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी फिर जन्म नहीं लेता, मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल जाते हैं। जो इस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी भी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में क्रम सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने 4 वर्णों की सृष्टि अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता विनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व और पुरुषों के लिए कर्म को तू ही कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी क्रम का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने के लिए संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होगी। कर्म और विक्रम और अक्रम तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म की कोई कामना नहीं रखता, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म निर्बल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है, उन आसक्ति भी नहीं रखता और निराशा ही संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। देह योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है, तथापि किसी से ईर्षा नहीं करता। कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने पर पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसी को ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं, ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों और प्राणों के कर्मों आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय, कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, कोई प्राणायाम में तत्पर रहते हैं। कोई योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे यज्ञवेता हैं। यज्ञ ही उनके सब पाप को नाश करता है। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको यह लोक परलोक दोनों ही नहीं हैं। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सब को क्रम से उत्पन्न हुआ जानो। हे परमतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल रहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना, उनकी विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह नहीं होगा
इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका में भी पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस योग में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान में पाकर अल्प समय शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रही जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक सुख कुछ भी नहीं प्राप्त होता। जिसमें परमेश्वर व्रत धान निष्काम कर्म योग आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं। हे अर्जुन, इस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते, अतः वह अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो भी इस अर्जुन और कृष्ण के संवाद न पढ़ा उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।